क्वेश्चन दे रखा है गेट 2011 के अंदर। गेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और गेट 2011 के अंदर जो क्वेश्चन आया था ये काफ़ी अच्छा इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों को बाउंड्री कंडीशन थोड़े ढंग से पता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्केलर के अंदर याद रखते हैं, शॉर्टकट याद रखते हैं उसका, तो वो काम कहाँ कर पाएगा कहाँ नहीं कर पाएगा वो पता होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत से लोगों को गलत हुआ था, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया। देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था। आपको पता है कि यहाँ पर जो ये x = 0 जो सरफेस है वो अपने आप में सरफेस है जो दोनों रीजन के बीच में बांट रहा है। x < 0 यानी कि नेगेटिव x के अंदर तो आपका फर्स्ट रीजन है और सेकंड पॉजिटिव है सेकंड रीजन है। अब इसने जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो यहाँ पर H1 दे रखा है, इसके अंदर H1 दे रखा है और यहाँ पर आपका H2 पूछा है इसने। गुड। अब लोग क्या करते हैं, H1 क्या दे रखा है 3ux केप, एक स्केप की जगह इसने एक नया टर्म लिया इस तरह से 30uy केप, ay केप की जगह इसने uy केप लिया ना। अब H2 पूछा है इसने, तो आपको बता दूं मैं कि H1 वेक्टर दे रखा है और H2 वेक्टर आपसे पूछा है यहाँ पर, तो H1 जो कंडीशन होती है बाउंड्री कंडीशन वो कहती है कि HT1 = क्या होना चाहिए, सॉरी आपको पता है HT1 - HT2 = क्या होना चाहिए K। तो लोगों ने कैसे सोल्व किया इसको कि सर HT1 टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे जो y और z है वो टेंजेंशियल होगा और जो x वाला है वो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो सीधा सा यहाँ पे कर दिया कि सर HT1 30 - HT2 हमको निकालना है और k की वैल्यू जो है सरफेस करंट डेंसिटी यहाँ पे j दे रखा था, तो आपको लगता है कि सर ये तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी हो गया, लेकिन नहीं, यूनिट देखिए एम्पीयर पर मीटर, ये तो ये के ही है। हालांकि क्वेश्चन ने जो एग्जाम में आया था तो उसने जे दिया था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ये दे रखा है 10। सब कुछ हमको पता है एवा केप में चल रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ टेंजेंशियल वाई और जेड के कंपोनेंट होते हैं, जेड का कंपोनेंट है ही नहीं, तो वाई का केवल 30 है तो 30 लिया। HT2 हमको निकालना है, वाई के अंदर निकल जाएगा और के दे रखा है 10 वाई के लिए, तो ये HT2 की वैल्यू आ गई सिंपल सा कितना 20, तो HT2 तो आ गया 20। सेकेंड कंडीशन हमने यूज में ली यहाँ पर, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होती है कि सर BN1 = BN2 होता है, ये कंटिन्यूस होता है। तो उसके लिए क्या किया यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि सर μr × H1, पहले वाला जो रीजन था μr1 × HN1 और μr2 × HN2 को करके इक्वेट कर दिया यहाँ पे। तो HN1 कितना है, नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, तो देखिए नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर जब को मिलेगा वो है 3ux केप, तो μr1 × 3ux केप = μr2 कितना है यहाँ पे 2 दे रखा है N2 HN2 जो हमें निकालना है, तो हमको समझ में आ चुका है कि HN2 की वैल्यू कितनी आई। HN2 की वैल्यू आ रही है सर 1/2 × 3 यानी कि 1.5 ux केप, तो ये HN2 आ गया, इसलिए पूरा H ही मिल गया आपको 1.5 ux केप और ये 20 uy केप। तो 1.5 ux केप प्लस 20 uy केप देखने लगे तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ऐसा लगा कि क्वेश्चन गलत है या सही है। वैसे अच्छा होता है इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन भी शामिल किया था, 1.5 ux केप प्लस 20 uy केप अगर ऑप्शन शामिल किया जाता तो ज़्यादातर लोगों के गलत होने के चांस थे। अब अगर यहाँ पे है नहीं, ये 40 uy केप की जगह 20 uy केप था तो कुछ लोग सी टिक कर सकते थे। बट आपको बता दूँ फिर से, ये स्केलर तरीके से जो आपने याद कर रखा है ये तरीका ही रॉन्ग है, ये अप्रोच ही रॉन्ग है। यहाँ पर अब आप स्केलर से यूज में नहीं लग पाएंगे, आपको वेक्टर फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में जाने का तरीका क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए, वेक्टर फॉर्म में ही सोल्व करते हैं, पूरा बाय मेथड सोल्व करते हैं। जो हम शॉर्टकट लगा रहे हैं वो शॉर्टकट बनेगा नहीं यहाँ पे। पहले तो आपको समझाता हूँ कि क्यों नहीं बनेगा। आपको समझ में आना चाहिए शॉर्टकट जब बोल रहे हैं HT1 = HT1 - HT2 = K, टेंजेंशियल कंपोनेंट दो हैं अपने आप में, तो आप कौन से टेंजेंशियल कंपोनेंट को मान रहे हैं टेंजेंशियल, HT1 - HT2 = K कर रहे हैं, K वहाँ पर y में है, HT1 टेंजेंशियल दोनों है, कौन से टेंजेंशियल कहाँ कैसे मैच कर रहे हैं वो आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ पा रहे हैं, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ये H1 - H2 × AN12 = K होता है। तो वेक्टर फॉर्म में याद करिए, क्योंकि मेन चीज़ तो वेक्टर फॉर्म ही है। जो स्केलर फॉर्म में आपने याद करका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल सकता है, वो भी उस केस में जहाँ आपके नॉर्मल बहुत सिंपल है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ऐसे ही है। मैं तो कह रहा हूँ इवन अभी भी बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आना जो भी ऐसा कुछ आया जिसके अंदर कोई प्लेन सरफेस हो, जो आपका जो सरफेस है बाउंड्री वो अपने आप में x + y + z = 2 कुछ करके है, अगर ऐसा कोई सरफेस है आपके लिए तो फिर सवाल काफ़ी अच्छा हो चुका है। फिर आपको पता नहीं नॉर्मल कंपोनेंट कौन है, टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन है, तो उस केस में भी कौन सा तरीका काम आएगा, वेक्टर फॉर्म ही। तो वेक्टर फॉर्म में ही करना चाहिए, यानी कि क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप मान लीजिए, लेट एज्यूम ax केप प्लस bay केप प्लस caz केप क्या है आपके लिए, एक H2 है। तो अब लिखते हैं कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन नंबर 1। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि सर सबसे पहले H1 - H2 क्रॉस AN12 = होना चाहिए K। गुड। तो अब यहाँ पर H1 - H2 क्या है, तो देखिए यहाँ पर H1 - H2 क्या होगा, H1 तो आपको दे रखा है 3 और इधर दे रखा है -a, तो 3 - a
ठीक है, ए एस्केप, यू एस्केप को मैं एस्केप ले रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जो है 30 माइनस बी, 30 माइनस बी ए वाई केप, और जो थर्ड है वो क्या है अपने आप में 0 माइनस सी ए जेड केप, 0 माइनस सी ए जेड केप क्रॉस AN12, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है नॉर्मल से। नॉर्मल कौन सा? 1 से 2 मीडियम जाते वक्त जो नॉर्मल होता है, तो यानी कि ये सरफेस का नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल 2 होते हैं हमेशा। आप छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, पर 1-2 का मतलब होता है 1 से 2 की हो जाते हुए। इसका मतलब ये क्या आएगा? तो सर ये मैं नेगेटिव एक्स से प्लस एक्स की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब प्लस का एक स्केप आएगा, तो AN12 आएगा प्लस का एक स्केप इक्वल्स टू के। इक्वल्स टू के कितना है? तो सर के की वैल्यू है यहाँ पर 10 AY केप, तो ये 10 AY केप। बस अब देखिए, एक्स केप क्रॉस एक्स केप तो 0 चुका है, वाई केप क्रॉस एक्स केप क्या होता है? वाई केप क्रॉस एक्स केप माइनस का एजेड केप, इसका मतलब सर बी माइनस 30 एजेड केप ही बोलो जो बचेगा, ठीक है। एजेड केप क्रॉस एक्स केप क्या होता है सर? प्लस का ए वाई केप, गुड। तो माइनस सी ए वाई केप इक्वल्स टू 10 ए वाई केप। तो जो समझ में आया वो है कि सर जब कंपेयर करूंगा दोनों तरफ से, तो C की वैल्यू -10 होनी चाहिए और Z का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि B की वैल्यू 30 होनी चाहिए। तो B इक्वल्स टू 30 है और C इक्वल्स टू 10 है। तो यानी कि अब पता चला कि B और C की वैल्यू ये होनी चाहिए। A की वैल्यू तो अपन ने निकाल दी थी, 1.5 जो आ रही थी बिल्कुल सही है। नॉर्मल कंपोनेंट में कभी भी टेंशन नहीं होने वाली। BN1 इक्वल टू BN2 करो आप स्केलर से तो भी चलता है, B1 माइनस B2 डॉट AN12 करो तभी चलता है। तो वो भी अगर आपको वेक्टर से करना है कर लीजिएगा, B1 माइनस B2 डॉट AN12 करेंगे तो आपको पता है कि एक स्केप डॉट एक स्केप वाला बचेगा पार्ट। तो आपको पता है कि B के लिए आपको μr1 इंटू H1 ही करना पड़ेगा और μr2 इंटू H2 करना पड़ेगा, तो आपको पता है 1.5 ही आएगा एक स्केप में। पर मेन चीज़ है यहाँ पे जो हमको लग रहा था कि केवल ए वाई केप वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ तो एजेड केप का कंपोनेंट भी आ रहा है। और यहाँ से हमको समझ में आया कि बी की वैल्यू 30 है, यानी कि ए वाई केप का कंपोनेंट है, ये ए वाई केप का कंपोनेंट है और ये है एजेड केप का कंपोनेंट यानी कि 10। तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कि सर सॉरी सी की वैल्यू -10 है ना, माइनस सी इक्वल टू 10 है, तो सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर? माइनस का 10। तो यानी कि जब बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू -10 आनी चाहिए, इसका मतलब ये पूरा आंसर ए होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या गलती हो सकती है और कैसे स्केलर के अंदर काम करने से आपसे इस सवाल में गलती होगी ही होगी। आपको वेक्टर पे जाना ही पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपका ये क्वेश्चन होता तो आपको गलती नहीं होती आपसे, क्योंकि वहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट में पंगा होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट एक नहीं 2 होते हैं और एक्चुअली क्रॉस करते हो तो वो जो वाई का जेड और जेड का वाई हो सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आपस में चेंज होकर किसी और से कंपेयर होने वाले हैं उस जगह पंगा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पता है कंपेयर किसी से करते ही नहीं, वो अपने आप में ET1 इक्वल टू ET2 है या वेक्टर फॉर्म में E1 माइनस E2 क्रॉस N12 इक्वल टू 0 है। तो अल्टीमेटली किसी से कंपेयर नहीं होने वाले। तो अगर आपका ये y का कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट होकर जेड भी बन गया तो इसका भी y का जेड बन गया, आपस में कंपेयर जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। काम की बात यह कि वहाँ गलती कभी नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होता तो, पर मैग्नेटिक फील्ड में होगी, क्योंकि यहाँ पर H1 माइनस H2 क्रॉस N12 इक्वल टू K, ये अगर आपको दे रखा है वहाँ किसी और से कंपेयर होना है जहाँ पे K दे रखा है, तो फिर तो वहाँ गलती होगी। अगर ये K 0 होता तो यहाँ पे भी गलती नहीं होती। आप जो लगाते हैं HT1 इक्वल टू HT2 लगाओ बिंदास, बट यहाँ पर अगर ऐसा सवाल हो गया तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.